नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं गोची गांव। आपको बता दें कल रात की घटना है। कल रात यहाँ पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और यहाँ देख सकते हैं तमाम भीड़ मौजूद है। पुलिस भी आप देख रहे होंगे, मौके पर पुलिस भी मौजूद है। और यहाँ क्या हुआ था वो एक बार जानेंगे। ये किसके साथ हुआ भैया? किसके साथ हुआ? ये हमारे इनके बालकन के साथ हुआ है। ओमवीर हैं ये बालक हैं सब। अच्छा। हमारे मोहल्ले के न कहते हैं चमारन के औकात क्या है, साले तुम्हारी ही जड़ा हैं। और भैया ये तो जो काम मारे पीटे और जेल में पहुंच जा और छूट के आ जाओ वहाँ से। फिर हमें वो डीजे मंगावे हैं, बैंड मंगावे हैं और जब जो का गोला छोड़ते हमें उनमें गाड़ी में और हाथ को मचाते हमें खूब। इनको तो गुंडा बन गए पूरे। ये भैया कोई ना हो। कौन है? कौन लोग हैं? क्या नाम है? ये इकबाल है, मुसलमान है परे से। उनका घर तो बहुत दूर पर है। अच्छा। हमारे तो एक दो घर है यहाँ पर रहे में। हमारे बच्चे इतने लाखत के बच्चे हैं ये और एक अखबार के कुनबा सगरो। हाँ हम जाने नहीं उनको। हाँ बुद्धा कहता हम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। ये बोलते हैं बुद्धा उनका बाप। हाँ अभी बल्लमगढ़ में एक लड़का की टांग तोड़ी है वहाँ और फिर जेल काट का आया है। फिर आगे फिर क्या नाम है, हम तो मार के आए। ऐसे करते खूब मचाते हंगामा, डराते धमकाते हैं। हाँ डराते धमकाते। हम तो रात हम कह रहे नहीं बंदूक कहाँ छूट रही है। एकदम हम गली में आए, पहले तो हमारे गली में गए भक्के, गेट बजाए, हमें कोई नहीं है। मैं तो अभी अब गांव से आई, कल रात मेरे भाई खत्म हो गया। फिर वो आके फिर यहाँ पे आके या मैं गेट में वो बजाए। हम कह रहे बंदूक कहाँ बाज रही है, वो बच्चे या कोई है ही ना हो। सारे इधर से आए। जब वो भाग गए तो पता नहीं ईंट पत्थर उनमें लाए भर के कट्टान में, फिर ईंट बजाइए फोर के ईंट ने लाए। इतनी ईंट कहाँ से आ गई पता नहीं। यहाँ पे तो कोई ईंट भी नहीं है, इतनी ईंट मारी है। दुकान पंचूर वो सी है, ये सामान बेचते परचूरे। हाँ परचूरे की दुकान है। हाँ वो दुकान बढ़ा के अंदर लौट गए थे। कितने बजे की बात है? तो नहीं बाप बेटे वो 10 बजे की बात है, रात को 10:30 बज गए। हाँ मतलब दुकान बढ़ा दी थी दुकान में तारा भी लगा दिया। वो तार लगा के अपने खा पी के लौट गए जाके। फिर आके एकदम आके गेट बजाया। गेट में इसमें मारे, दुकान में बजाए, ईंट पत्थर बजाए, बंदूक भी उन पे बंदूक चलाई है। सारी चुन्नी वारी वह घर में घुस गए जाके नहीं है। गेट जबरदस्ती खुलवाने दो, खाली चुन्नी वारी अंदर कर दी है ना। हमारी ईंट पत्थर ये हमारे दिखाने वाके लगी। पहले तो हमें ये डर के मारे तुम भीतर जाओ। कह मारेंगे आ जाओ, तुम आ जाओ हमारे आगे। पर बात क्या थी ये? मतलब जब आप दुकान बढ़ा के भी चले गए तो क्या बात थी? कारण नहीं मिल रहा भैया, बात की पता ना क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है। कारण नहीं पता चला ना हमें बात की कोई पता ना। जैसे कि बताया जा रहा प्लानिंग के साथ थे वो। हाँ वो सारी प्लानिंग बना के आए। हमारे यहाँ कोई ना हो। यहाँ कुछ तो बात हुई होगी, उससे दुकान खुली होगी। जब कुछ बात हुई होगी तो दुकान पे कोई वो हमारे जेठ तक सीधा वो तो किसी से बोले भी नहीं है। ऐसे कैसे कोई लड़का को गाड़ी दे रहा है। जेल तो जाऊंगा पर किसी न किसी को मार के जाऊंगा। मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मेरा मतलब ये है कि कुछ तो बात हुई होगी। मान लो कोई ऐसे नहीं आया। बात की तो हमें कोई पता नहीं। अब तुम देखो जब रात यहाँ मिल जाते वो 10-12 जने पथराव लेके आए तो हमारे जेठ तो मार देते। वो तो शुक्र तो अंदर है। उसे तो अंदर से फोन घुमाया बालकन ने कि भैया पथराव है। हम तो जी दूर रहे में जब भगे बालक तो फोन में घुस रहे हैं। सारी चुन्नी वारी गेट खुलवाया जाके नहीं है। जो है अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात में इस ठंड में गेट बजाया जी। हाँ भैया छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अकेली थी। आके चुपचाप देख के बोल रहा है कि यहाँ तो है नहीं। फिर आने के बाद शटर में धुआंधार तलवारें डंडे बजाता। फिर बोलता है कि फोन करके आजा बाहर निकल, क्या कर रखा है तूने, गांडू समझ रहा है क्या। फिर मैंने तो निकलने दिया नहीं। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा क्या निकलोगे। हम पकड़ते रहे यहाँ बोलने लग गए। उसका पापा है जो बुद्धा बोलता है कि क्या नाम है चमार, तुम तो साले गांडू हो, यहाँ तो 307 में ही जाएंगे, यहाँ तो 307 में ही जाएंगे। और हम तो देख लो हैं तो मुल्ला ही है, आ जाओ। फिर सारे के सारे पथराव करते रहिए, इधर से उधर अपने आप ही पता नहीं क्या क्या करते रहिए। कभी घर में आ रहे, कभी हमने तो रात को ताला लगा के सोए, रात को डर के। बच्चे भी सोए, बच्चे भी रोने लगे बहुत तेज।
पर इससे पहले कभी कुछ कोई बात? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, कभी किसी का कोई झगड़ा ही नहीं है, सब एक साथ बैठते हैं, सब एक ही साथ उठते हैं, कोई लेन देन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और देखो ये भाई साहब अम्बीर भाई साहब ये तो अकेले हैं अपने पापा के, बताओ इन्हें मारने के लिए अगर वो बाहर निकल भी जाते तो उनका क्या होता, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरे वही कहना, मैं वही पूछ रहा था कि मतलब कुछ तो वजह रही होगी कि बिना वजह के कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, ये तो बस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो यही जाने। अल्ताफ वही वजह है कि क्या वजह थी, क्यों उसने ऐसा किया? पूछो, इकबाल है, मेहताब है, साबिर है और वो जतिन है और भी बहुत सारे अदर बंदे हैं, 10-15 जने हैं। मैं वहाँ से खड़ी होकर देख रही थी तो कह रहा आजा आजा, हाथ उठा उठा के बोलता है कि आ जाओ, तो मैंने उन्हें निकलने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, रात बेरात ड्यूटी से आते हैं, बताओ हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो रात को फिर पुलिस को फोन किया? रात में डायल 112 पे कॉल करा तो डायल 112 ने बंद कर लिया, फिर किसी अननोन नंबर पे कॉल करा है जो पुलिस वाले जानकार हैं, तब उन्होंने भेजा है। अच्छा। 3 जिप्सी आई थी, छोटे छोटे बच्चे रोने लग गए बहुत तेज की, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? कल मार दें, जान से मारने की धमकी देते हैं। बिल्कुल। तो कोई किसी को पकड़ा के अभी? किसी को नहीं पकड़ा, जैसे जैसे जिप्सी आई है ना वैसे वैसे फरार हो गए सारे जितने भी थे, सारे पीछे से पीछे भाग गए। और रहते यहीं हैं? हाँ यहीं पे रहते। इकबाल भी बुद्धा तो उसका बाप है इकबाल का, वो तो खुद ही 2 नंबर का पैसा कमाता है। तो अब कोई भी नहीं है? अब नहीं है कोई भी, अब पता नहीं कोई है कि नहीं है, वो उधर ही सब फरार है, रात ही फरार हो गए वो तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है कि हम हैं तुम्हारे साथ, रात भी 2 जिप्सी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो FIR लिखी है कि नहीं? हाँ FIR लिखी है, वो एक हमारी चाची है, उनके ज्यादा चोट लगी है, वो ज्यादा गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बीके हॉस्पिटल में। FIR लिख दी है, उन सभी के नाम लिखे हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद। सर मैं भी अकेली थी, मेरे बच्चे थे 3 और मेरे घर वाला ड्यूटी गए हुए थे, मेरे ससुर ऊपर सो रहे थे, कहता है रामपाल इधर आ, राजू इधर आ। मैंने डर के मारे गेट नहीं खोला और उस टाइम पे मैंने ताला नहीं लगाया, फिर वो चले गए, मैंने उसके बाद ताला लगा के फिर तब सोई थी, फिर भी नींद नहीं आई थी, फिर भी ऐसा लगा रहा कि आ नहीं जाए, घुस के ऊपर से नहीं दाग जाए। और कहता है हाँ ये कहते हैं कि हम तुम एक हो, हम 7-5 हैं, और कहते हैं कि जो बिगाड़ने सब बिगाड़ लेना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, और हम छोटे मोटे केसों में हाथ नहीं आते, हम जो बड़े बड़े केस करते हैं उनमें हम दफलाबाजी करते हैं, और जो आएगा वो मार का ही कट कर फेंक जाएगा, कहते हैं। हाँ आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस महकमे में कोई नया अफसर आया, सुरेंद्र दिन क्या नाम है उनका, है कह रहे थे कि हमने तो पैसे दे रखे हैं उसे, है हम वो सब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमने पहले काबू कर लिए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे प्रशासन? देखो जी, प्रशासन से मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि इन्होंने सख्त से सख्त सजा मिले। पहले इन्होंने पे मर्डर के कई केस है, ये जमानत होकर ये छूट जाए, इन्होंने सख्त सजा मिले, जो कि आगे भी इन्होंने की आँख हो जाए। इनका बाप भी बड़ा था, यहाँ के गाली गलौज कर रहा था, 5-7 आदमी यहाँ के आओ बहन के लड़ा, कौन बहन तो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो हमारे आगे आओ, ईंट पत्थर ले गए यहाँ खड़े, ये सगळा शटर और ताला तोड़ा हुआ है, तो ये किसी मकसद से ही तो है, मारने पीटने में, लूट खटोरी पे या कहीं से भी आए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है मौके पर, और रात भर भी यहाँ पुलिस थी, रात का मामला है, रात को भी पुलिस थी, और जितने भी यहाँ लोग हैं घर परिवार के वो सब दहशत में हैं, क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही थी कि तुम्हें मारेंगे, घर से बाहर निकलो तुम्हें मारेंगे, इस तरह की धमकियाँ दी जा रही थी, और न जाने क्या क्या हथियार ले रखे थे। पत्थरबाजी हुई है, शटर में देख रहे हैं, शटर में जो शटर है, शटर में पत्थर मारे हैं, लाठी डंडे मारे हैं, और पूरा जो परिवार है, अब वजह नहीं पता लग रही कि क्या वजह थी, किस वजह से ये जो झगड़ा हुआ है वो क्या वजह थी, क्योंकि ये जैसा कि बता रहे थे कि वो दुकान अपनी बढ़ाकर और अंदर लेट गए थे, उसके बाद ये आए हैं और इन्होंने हंगामा करना चालू कर दिया, पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए और गाली गलौज किया, अपशब्द कहे हैं, और महिलाओं को गाली दे रहे थे, बार बार आवाज़ लगा रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए कि बाहर निकलो, मारेंगे तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पुलिस पहुंची है मौके पर, और ये कह रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, और कंप्लेंट करा दी।
और कल तो इन्होंने पता न ऐसा हल्ला बोला इस दुकान पे, पता नहीं किस बात पे, हरामजादों ने। और इससे पहले कभी कुछ बाप भी आया था, बेटा भी आया था, सबरी पूरी टीम आई थी। और इसमें धवा पत्थर ईंट बरसाए, वो तो हमारे ससुर नहीं था, नहीं मर जाता कल्ली। बताओ, पर वजह नहीं पता लग रही कि क्यों किया, कुछ पता तो हो कि भाई इस वजह से किया। नहीं थी, पहले तो हमारा ही गेट बजाया था उन्होंने, गेट बजाया था, हमने गेट नहीं खोला कि बाहर निकलो, और रामपाल बाहर निकलो, वो है नहीं थे, सो रहे थे हमारे पापा। हम वजह पता लगती है उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता, कोई पैसे का लेन देन होता या कुछ था तो कम से कम तो ये तो रहता क्या। पता नहीं किस बात की खुंसली काढ़ी उन्होंने। हाँ, ये पता नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, हमारे अकेले आदमी है। मैं वही कह रहा हूँ जी, वजह तो पता लगे कि हाँ इस वजह से। वजह की हमें कोई पता नहीं। हमें तो सर ये जब ईंट पत्थर बरसे, हम तो जब अपने घर में से लिख रहे हैं, गली में रहते हैं हम यहाँ में, जब ईंट पत्थर बरसे जब लिख रहे हैं, हमें कोई पता ना क्या वजह ना, हमें नहीं पता। दुकान बड़ा अंदर चले गए थे वो, हमें ना पता। और ये जिनके साथ कर रहे थे क्या नाम है उनका? वो सूरज हमारा जेठ लगता है। हाँ, और उसका लड़का एक ही लड़का है। उनसे पूछा कि कुछ बात तो नहीं हुई थी इनसे? कोई बात नहीं है, मना कर रहे, कोई बात नहीं है, कोई बात है ही नहीं ऐसी। खूब पहले खूब एक जगह रहते थे, पहले खूब बढ़िया रहे खूब। अब पता नहीं क्या हुआ उनमें, क्या ना हो रहा। हाँ, पहले उठना बैठना पहले, अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। वो जाने क्या बात के ऊपर यहाँ पे बंदूक छोड़े, क्या बात, ईंट पत्थर बरसाए, उन्हें पूछो क्या बात है। वो तो कुछ बात है भैया। गोली भी चली? हाँ, हम तो अंदर तो भगे जैसे जाने, जैसे फेड़ सी कहाँ से हो रही है, एकदम ये फेड़ हुई है जैसे। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से ये गोची गांव का मामला है, जहां कल रात पत्थरबाजी हुई और लोगों के घरों में गेट बजा कर उन्हें मारने की धमकी दी, बाहर निकलने के लिए कहा। और ये देख सकते हैं जितनी भी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, ये सब दहशत में हैं। इनका कहना है कि हमें डर है, हमारी जान को खतरा है कि बेवजह इस तरह से आकर रात में और रही है। यहाँ पे 4 गाड़ी खड़ी रही है, 2 वहाँ पे खड़ रही है, 1-2 वहाँ पे खड़ रही है। जब ये रुके तो इससे तो पता लग रहा है कि ये आए इसी मकसद से थे। हाँ, पता ना ईंट पता ना कट्टान में लाए, भर के फूटे रोड आए, छोटे जैसे फोड़ के लाए हो। इतनी ईंट कहाँ से आ गई? यहाँ गली में कोई ईंट नहीं, कोई पत्थर नहीं, इतनी ईंट लेकर आए, बहुत ज्यादा। कोई यहाँ पे ईंट कहाँ से आई? पूरी रात बच्चे ने वीडियो बनाई, यहाँ तो लगे ईंट पर ईंट बरसाई है जैसे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ईंटें भी हैं, ये पत्थर आपको नजर आएंगे, ईंट पत्थर पूरे रोड पर पड़े हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पूरी रात हंगामा हुआ। और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लेकिन जैसा कि बता रहे थे, जिन्होंने हंगामा किया है वो अभी फरार हैं। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।